Welcome back, guys. Are you facing sales problem? But you know why? Because these five things are you don't know about that. ये 5 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप अपनी सेल्स में बहुत ज़्यादा पीछे हो या बहुत ज़्यादा वीक हो. सो हियर आई एम गिविंग टू सम सोल्यूशन अबाउट दी सेल्स प्रॉब्लम कि आपको ये प्रॉब्लम कभी दोबारा ना आए और आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े. तो इसमें मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जिसमें अगर आपने एक बार ये 5 चीज़ों पर अगर ध्यान दे दिया उसके बाद आपकी जो सेल्स है वो 2x 3x 4x डायरेक्टली मूव ऑन करेगी. राइट, तो आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और एक बार अगर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा अच्छे से देख लिया, मैं दावा कर सकता हूँ कि आप भी सेल्स में आगे से गलती नहीं करोगे. तो चलिए बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो है पीपल डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट. हम सेल्स करते हैं और हम सबकी तरह कॉमन सेल्समैन बन जाते हैं. आपको पता है कॉमन सेल्समैन क्या होता है? जो गली गली में जाके मतलब बेचता रहता है, ब्ला ब्ला करता रहता है, जिसकी कोई नहीं सुनता. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न योर प्रोडक्ट. आपको अपने प्रोडक्ट पर लर्न करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को डीप में पढ़ते जाते हो उतना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो. फिर अगर आप अपने कॉन्फिडेंशियल, आप अगर अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो और अगर आप उसके लिए कुछ बोल रहे हो और अगर सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तब आप देखोगे कि यहाँ पर आप हिचकिचाओगे नहीं. इवन आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा बिलीव है, आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है. मैं यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ. मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग इस कंपनी में डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑफलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं. बट यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीपल हैं जो कि हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं. बट ज़रूरत है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न योर प्रोडक्ट कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में कितना पता है और आपके प्रोडक्ट को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है और आप अपने प्रोडक्ट को कितना यूज़ करते हो. क्योंकि जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तब तक आप दूसरों को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे. राइट. नंबर 2, पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन. लोगों को नहीं पता होता कि कैसे उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं और उन्हें वो बताने लगते हैंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में. तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन हैंडल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं सामने से. अगर आपके पास उनका सटीक आंसर है तो सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा. अगर आपके पास सटीक आंसर नहीं है उस चीज़ का तो सामने वाला आपकी बातों को नहीं सुनेगा और वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगेगा. तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन हैंडल समझना पड़ेगा और उनके क्या डाउट्स हो सकते हैं उससे पहले आप उसके बारे में रिसर्च कर लो. सबसे पहला डाउट क्या होता है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट में कि यार ये इस पर मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ. तो आप उनको बताओ कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जीएसटी है, जो भी आपकी कंपनी के पास है वो चीज़ें उनको बताओ. दूसरा सवाल होता है कि यार इन डिजिटल प्रोडक्ट से कितने लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है या मेरी लाइफ चेंज हो पाएगी. तो उनको आप बताओ कि हाँ इतने लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है. यहाँ पर इन पर्सन ने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है और वो आज महीने का 40-50 हज़ार या 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं. तो आप उनको ये ऑब्जेक्शन को उनको किल करो. अगर आपने ऑब्जेक्शन किल करना सीख लिया तो आपकी सेल्स 10x हो जाएगी. तो 2-3 ही ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट होता है कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं. दूसरा हो जाता है कि यार इन प्रोडक्ट से मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इन प्रोडक्ट से किन लोगों की ग्रोथ हुई है और इन प्रोडक्ट से जो भी मैं लेने वाला हूँ उनको सीख कर मैं कब ग्रो कर पाऊंगा. तो ये 4-5 कॉमन क्वेश्चन है, इनको आपको एक्सप्लेन करना सीख लिया तो आपकी ग्रोथ 10x होना स्टार्ट हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 बता देता हूँ जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं. पहला हो जाता है कि इन प्रोडक्ट से मेरी कैसे हेल्प होगी. तो आप उनको बताओ कि आप स्कूल और कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, बट वो नॉलेज आपके कहाँ पे अभी काम आ रही है. मगर आपने वो जो प्रोडक्ट है हमारा उससे आपने ऐसी नॉलेज ले ली जैसे फेसबुक ऐड हो गया या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, ऐसी कोई स्किल्स को आपने मास्टर कर लिया तो आप उसके थ्रू महीने का 25-30 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकते हो. आपको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो और इन प्रोडक्ट के अंदर वो बताया जाता है. दूसरा होता है कि यार मैं कैसे इन कोर्सेज के थ्रू लाइफ में आगे बढ़ने में मेरी हेल्प होगी, तो उनको बताओ आप. और दूसरा हो गया कि जो नॉर्मल होते हैं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, इन लोगों के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो. तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा. पॉइंट नंबर 3 गाइस, पीपल डोंट नो अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस. हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बट हमें ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट हमको किसको बेचना है. अब अगर एक बात बताओ, आपके पास अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बेचोगे, ऐसे इंसान को बेचोगे जिसको फिजिकल प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, राइट, तो क्या वो कभी आपसे प्रोडक्ट लेगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको अर्जेंट में किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, लेट सपोज मैंने बोला आपको एक ऑनलाइन रेज्यूमे चाहिए, राइट.
और अगर आप उसको दुकान में खरीदने जाओगे रेज्यूमे तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि आपको एक डिजिटल शॉप पर मिलेगा, ना कि आपको एक फिजिकल शॉप में मिलेगा, राइट। तो आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो टारगेट है एंड आपका जो प्रोडक्ट है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है यू नीड टू सर्च योर राइट कंज्यूमर, यू नीड टू सर्च योर राइट ऑडियंस, यू नीड टू लर्न योर प्रोडक्ट कि आपके प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो पर्टिकुलर किस एरिया में है। अब आप अगर किसी कॉलोनी में रहते हो तो आप वहाँ पर देखते होगे कि एक डेयरी वाली शॉप रहती है। क्यों? बिकॉज जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं और उसकी रिक्वायरमेंट सबको है, डेली प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट सबको है, राइट। बट अगर आप वहीं पर देखेंगे कि अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट इंसान को सिर्फ और सिर्फ कभी कभी होती है, लाइक जैसे फोटो कॉपी हो गई, राइट, इसकी रिक्वायरमेंट हमें कभी कभी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें डेली नहीं होती है। तो यू नीड टू सर्च योर राइट ऑडियंस कि आपकी जो ऑडियंस है एंड आपका जो प्रोडक्ट है आपको किसको बेचना है और किसको नहीं बेचना है। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट्स हो जो यंगस्टर्स के लिए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में जो यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। तो आपको आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग जो करना है वो डिजिटल मार्केटिंग करना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग, एंड आपको डिजिटल कस्टमर्स भी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ज़रूरत बहुत ही मतलब ओल्ड पर्सन को है, अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट है या अगर आपके पास ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जो कि ओल्ड पर्सन को चाहिए, तो आप इसकी मार्केटिंग ऑफलाइन कर सकते हैं, आप इसकी मार्केटिंग घर में जाकर कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी मार्केटिंग किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है एंड आपका जो मार्केट है वो डिजिटल है या फिजिकल है, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से सेग्रीगेट नहीं करोगे, हो सकता है आपको आपके प्रोडक्ट को सेल करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो गाइस, आपको आपकी राइट ऑडियंस पता होनी चाहिए। पीपल डोंट नो हाउ टू डू फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इसलिए उनकी क्लोजिंग नहीं हो पाती है, वो लोग रोंग वे यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं, जब भी आपके पास लीड आ गई है, अब आपने उनके ऑब्जेक्शन को किल कर दिया है, जो भी उनके ऑब्जेक्शन थे आपने उनका सभी का रिप्लाई कर दिया है, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को अगर टारगेट किया है, तो फॉलो अप के बाद 100% आपकी क्लोजिंग हो जाती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलो अप से पहले कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस है या नहीं है। अगर वो आपकी टारगेट ऑडियंस है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके 2 से 3 फॉलोअप के बाद वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर देगा आपके डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहला आपको फॉलोअप कैसे लेना है, आपको वीक में ओनली 3 मैसेज करने हैं उसको। पहला मैसेज आपका होना चाहिए गुड मॉर्निंग। जब भी आप पहला मैसेज उसको कर रहे हो, जब वो आपके पास लीड आ गया, आपका नंबर सेव कर लिया, तो फॉलोअप के टाइम पे आपको उसको ब्रॉडकास्ट में पहला मैसेज गुड मॉर्निंग, वहाँ से अपनी बातचीत स्टार्ट करो। अगर आपने उसको पहले प्रेजेंटेशन दिखा दी, उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करो। हर पर्सन गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता है। अगर मैं आपको बताऊं, कोई आपको अभी आज के टाइम पे इस बिजी वर्ल्ड में आज किसी के पास टाइम नहीं कि आपको गुड मॉर्निंग भी मैसेज कर दे। अगर आपके बाबू सोना नहीं है तो आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा होगा। अब आप सोचो उसी टाइम पे आपने गुड मॉर्निंग भेज दिया, सामने वाला पर्सन, यार इस पर्सन को मेरी फिक्र है, फिर वहाँ से आप उससे बातचीत करना स्टार्ट करो और वहाँ पे बिजनेस पिच नहीं करना है उसको। फिर 1-2 दिन के बाद आप उसे अपनी टीम की अचीवमेंट भेज दो। गुड मॉर्निंग के जिस दिन आपकी बातचीत हुई उसके 2 दिन के बाद उसको आप नॉर्मल आप भेजो। फिर आपसे पूछेगा रियली, आप उसे बताओ हाँ यस, इस पर्सन ने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके थ्रू उसने सीखा, पैसे कमाया और आज उसकी ये अचीवमेंट है। तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फिर अगर वहाँ पर भी वो पर्सन आपका रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको 2 दिन के बाद अपनी इनकम प्रूफ भेज दो कि यार इस डिजिटल प्रोडक्ट से मैं अर्न कर रहा हूँ, या आप टेस्टिमोनियल भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपके साथ स्टार्ट करेगा। अब क्लोजिंग की मैं आपको 2-3 टिप देना चाहूँगा। क्लोजिंग हमेशा कोशिश करो ऑन कॉल करने की। अगर सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है, आपने वहाँ पे कॉल टू एक्शन तो दिया होगा कि डीएम मी हाउ, डीएम मी यस, डीएम मी इंफॉर्मेशन, आप ऐसे लिख के कॉल टू एक्शन दे दोगे यार इस पर्सन ने कैसे करा, आप अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे डीएम करो ये चीज़। जब वो आपको डीएम करो तो उसको बोलो कि कॉल मी, या आप उसको खुद कॉल कर लो। कॉल करने से क्या होगा, क्योंकि वो बंदा उस टाइम पे इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर आपकी क्लोजिंग 100% ऑन क्लोज हो सकती है। अब वो बंदा इंटरेस्टेड है तभी आपको उसने मैसेज किया होगा क्या इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ें, क्योंकि उसने पहले तो आपका बिजनेस जान लिया था। तो आपको उसको कॉल करना है और उससे 3 सवाल पूछने हैं। क्या अभी आपके पास पैसे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन मैंने इस दिन दिखाई थी, वो बोलेगा यस। तो आप क्या यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, अपना नंबर दो उसको, बोलो कि आप मेरा नंबर टाइप करके मुझे हेलो भेजना है या मैं आपका नंबर टाइप करके हेलो भेजता हूँ। ऑन कॉल क्लोजिंग करने की कोशिश करो, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। खुद मैंने ट्राई किया है और इसके कारण मेरी बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। और ट्रस्ट के ऊपर अभी नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसको ज़रूर समझना, क्योंकि जब तक सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा वो आपको ऑन कॉल पेमेंट भी नहीं करेगा।
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप अच्छे से समझिए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपकी सेल्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो आपकी सेल्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी चीज़ का है तो वो है इस चीज़ का। तो पॉइंट नंबर 5 है, पीपल डोंट नो हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। क्या आपको लगता है कि आपको आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए एक स्किल्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, या आपको एक सेल्स में चैंपियन होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपने सेल्स में मास्टरी कर रखी हो वो बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज आप अगर मार्केट में जाओ तो आपको बहुत तरीके के अलग अलग सेल्समैन मिलेंगे जिन्होंने ना ही कोई डिग्री करी है ना ही कोई कोर्स करा है। वो अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको अपने प्रोडक्ट पर बिलीव है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करी। तो आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको कभी भी अपने स्किल्स के थ्रू नहीं बेच पाओगे, ठीक है? स्किल्स लगती हैं बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है आपका ट्रस्ट। अगर आपने एक बार अपने कंज्यूमर्स या अपने कस्टमर्स के पास ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया ना, तो गाइस वो कंज्यूमर आपके पास दोबारा आपके पास आएगा, राइट? तो आपको जो प्रोडक्ट है ऐसा बनाना है जिससे आपकी रीपर्चेसिंग होती रहे, क्योंकि रीपर्चेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपके प्रोडक्ट को, जो आपके बिजनेस को मल्टीपल कर देता है 2x 3x 4x 5x। क्योंकि जैसे कि हम ले एक टूथपेस्ट, अगर आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया आप उसको जाके रीपर्चेस करोगे, फिर खत्म हो गया फिर आप उसको रीपर्चेस करोगे। तो ऐसे करके आपका जो प्रोडक्ट है वो रीपर्चेसिंग होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि आपसे बेटर ये प्रोडक्ट मार्केट में कोई दे ही नहीं सकता। गाइस अगर आपने ट्रस्ट बिल्डअप करना सीख लिया ना तो आपको सब कुछ आ गया। आपके प्रोडक्ट पर लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसके लिए आपको एक डिजिटल मार्केटिंग करने की जरूरत है। आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटल ब्रांडिंग से उसको बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या उसमें आप दे रहे हैं, क्योंकि आप ही की तरह ये प्रोडक्ट मार्केट में और भी लोग दे रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट वो सिर्फ आपसे क्यों लेगा? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांडिंग। जब तक मार्केट में आपका पर्सनल ब्रांड नहीं होता तब तक लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने विराट कोहली का नाम सुना है? अभी रिसेंटली विराट कोहली के ऊपर 1 करोड़ रुपए का फाइन था। उन्होंने दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला, उनको 8 करोड़ रुपए मिला और उसने वो 1 करोड़ का फाइन उसको पे कर दिया, राइट? यानी कि विराट कोहली की मार्केटिंग के ऊपर सबको ट्रस्ट है। तो आपको भी अपने पर्सनल ब्रांड को कुछ इसी तरीके से बनाना पड़ेगा कि लोग आपको देख कर आए, साथ में आपके प्रोडक्ट को तो देखेंगे ही, बट आपका ट्रस्ट उनके ऊपर कितना है वो डिपेंड करता है आपको प्रोडक्ट को लेकर, राइट? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। अगर ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए तो इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।